नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फाइनली एसएससी एमटीएस 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। इसका हम लोगों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था और इस बार की जो एमटीएस की वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो आप लोगों को डाउट रहता है कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है उसका क्या क्राइटेरिया है, एससी का जो सर्टिफिकेट है उसका क्या क्राइटेरिया है, ईडब्ल्यूएस है उसका क्या क्राइटेरिया है, तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इस बात को भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बार आपको सिलेक्शन लेना क्यों ज़रूरी है। और अगर आप इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए तो कहीं ना कहीं आप 2-3 साल और पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो सारी बातों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और उसके अलावा जो एमटीएस 2020 वाले एस्पिरेंट जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाए उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, उनके लिए बहुत कुछ यहाँ पे सीखने लायक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, जो नए एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी और जो ओल्ड एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने पूरा नोटिस खोल रखा है, पूरा नोटिफिकेशन जो आया है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका जो फॉर्म है उसको भरने की डेट क्या है। ठीक है, तो 22/3/2022 से लेकर के 30/4/2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसका टाइम भी यही है, 30 तारीख तक आप भर सकते हैं रात के 11 बजे तक। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, ये सारा कुछ दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि यहाँ पे शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट जुलाई 2022 में इसका मतलब दे दिया गया है कि जुलाई 2022 में होगा और ये टाइम से होगा। तो इसके लिए अभी से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि सीजीएल और सीएचएसएल में भी यही बोला था, मंथ बताया था किस मंथ में होगा। और फाइनली डेट्स भी आ गई हैं सीएचएसएल और सीजीएल की। तो आप लोग उसमें मत रहिए कि डेट हो सकता है और आगे बढ़ें। तो जुलाई मान के चलिए, जुलाई में ही आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इस बार की एमटीएस की जो वैकेंसी वो क्यों खास है यहाँ पे ये देख लीजिए। ये जो नई वैकेंसी हवलदार की वो जोड़ी गई है। तो ये हवलदार की वैकेंसी क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पॉइंट के थ्रू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड ए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ इन पे लेवल, इसका पे लेवल दिया हुआ है। उसके बाद अ जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी एंड नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफिसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज स्टेचुरी बॉडीज ट्रिब्यूनल्स ईटीसी इन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है यूनियन टेरिटरीज एंड हवलदार। हवलदार जो नई वैकेंसी जोड़ी गई, देखो ऊपर एमटीएस के बारे में बताया गया, अब ये जो नई वैकेंसी जोड़ी गई हवलदार उसके बारे में बताया गया कि इसका पे लेवल क्या है। ठीक है, वही पे लेवल है आपका और ये कहाँ पे होगा, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, यानी कि सीबीआईसी जो डिपार्टमेंट है, एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सीबीएन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि इस बार हवलदार की वैकेंसी ऐड की गई और वैकेंसी वो कितनी है वो पहले से ही मेंशन कर दी गई है, 3603 वैकेंसी है। ठीक है, और एमटीएस की जो वैकेंसी है उनको नोटिफाइड नहीं किया गया है, यानी कि हवलदार की वैकेंसी को पहले ही नोटिफाइड कर दिया गया है कि ये इतनी वैकेंसी, और अभी वैकेंसी टेंटेटिव होती हैं जब तक कि आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। तो ये वैकेंसी भी बढ़ सकती है और उसके अलावा आप सोचो यहाँ पे भी वैकेंसी आएंगी और 6 से 7 हज़ार तो वैकेंसी आएंगी। ठीक है, तो ये मान के चलो कि 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी इस बार आपकी होने वाली है। तो 2020 में जो सिलेक्शन नहीं ले पाए उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस बार अगर आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी है और आप एग्ज़ाम दे चुके हैं। ठीक है, और अगर आपका वहाँ पे कम नंबर बनना है तभी आपको इस एग्ज़ाम को देना चाहिए। और जो नए एस्पिरेंट हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है, एससी एसटी जो मतलब उसके लिए एसटी का जो सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट क्या होगा, ओबीसी का फॉर्मेट क्या होगा, वो सारी चीज़ें देखो, एज रिलैक्सेशन, वो सारा कुछ यहाँ पे सेम है। देखिए फॉर्मेट जो है वो आपका यहाँ पे दिया होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप नोटिफिकेशंस को और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आप फॉर्मेट पाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट यहाँ पे देखो, सिलेबस आप देख लो कि सिलेबस आपका क्या है, कि जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन,
और मैथ्स के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। ठीक है, 90 मिनट आपको मिलेंगे और जो 120 मिनट है वो किसको मिलेंगे, जो स्क्राइब के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो पेपर सेकेंड जो होगा वो 50 नंबर का होगा, तो उसके बारे में मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा। देखिए, पेपर 1 जब आप क्वालिफाई करेंगे उसके बाद पेपर सेकेंड आपका होगा, जिसमें आपको ऐसे और लेटर 2 चीज़ें मिलेंगी। 5 आपको ऐसे दिए जाएंगे और 5 लेटर दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक पे आपको लिखना है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप उस पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके बारे में दिया हुआ भी है, शॉर्ट ऐसे एंड लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8 शेड्यूल ऑफ द कमीशन। ठीक है, 50 मार्क्स का होगा, 25 + 25। ठीक है, 45 मिनट इसके लिए आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, और 60 मिनट किसको मिलेगा, जो स्क्राइब मतलब जो बच्चे स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, उनको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो सारा कुछ आप लोग देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अभी हम और जब नीचे आएंगे तो ये देखिए, ये सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए हुए, जैसे सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनी टू राइटर। ठीक है, तो ये फिजिकल जो लिमिटेशन है उसके लिए ये आपका ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। ठीक है, इस फॉर्मेट को आप प्रिंट करा के, जब आप इसको बनवाना कैसे है, जब आप जो आपका CSC होता है वहाँ पे जाएंगे तो बोल देंगे, अगर उसको नहीं समझ में आता है कि ये फॉर्मेट पे आपका बनेगा तो वो इजीली बना देगा। ठीक है, इसके बाद लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब के लिए इस तरीके से आपको लेटर लिखना पड़ेगा अगर आप स्क्राइब ले जाना चाहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अभी मैं सर्टिफिकेट पे ले चलता हूँ आपको, सर्टिफिकेट के बारे में भी दिया होगा यहाँ पे, और नीचे चलते हैं, यहाँ पे सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिए, किस तरीके से फ़ोटो चाहिए, किस तरीके से वो चाहिए। देखो ये देखो दिया हुआ है, सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है वो एज रिलैक्सेशन अगर चाहते हैं तो उनको इस फॉर्मेट पे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल, तो उनको इस तरीके से इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट, ये SC ST का सर्टिफिकेट है। ठीक है, कोशिश करिए इसे एक पेज में इसका प्रिंट आउट निकलवाइए और फिर बनवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये देखो फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जो OBC वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है। तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ईमानदारी से मेहनत करिए, एक राइट डायरेक्शन में मेहनत करिए। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये पता होना चाहिए, तभी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सक्सेस ले सकते हैं। और इसके लिए मैं कम्प्लीटली आपको गाइड करता रहूँगा। आपको इस चैनल पे कंप्लीट मैथ्स पढ़ाई जाएगी MTS और SSC CHSL एग्ज़ाम के लिए, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलने वाली, बस करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।